साथियों नमस्कार, मैं विनय कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल द मैथ गंगा पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि हम लोग मेंसुरेशन टॉपिक पे इस समय बात कर रहे हैं, पीछे हम लोगों ने घन घनाभ बेलन शंकु को पढ़ लिया है। आज शंकु के ऊपर मैं आपके सामने एक ऐसा प्रश्न लेके आया हूँ जो कि यूपी टीईटी में 2 बार, सीटीईटी में और यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के कक्षा 10 के एग्जाम में कई बार आया। साथियों, इस प्रश्न को मैं आपको ऐसे भी हल करना बताऊंगा कि इसका उत्तर आप 5 सेकंड के अंदर निकाल लें, और इस प्रश्न को मेथड के साथ भी मैं आपको हल करना बताऊंगा, जिससे कि आप वो तरीका जान जाए, जिससे कि इसमें अगर चीजें बदले तब भी आप उसे हल करें। साथियों, गणित ट्रिक तभी काम करती है जब हम उसके बेस को जानते हैं। इसीलिए हम अब कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं अपने पिछले 5 वीडियो में। छठा वीडियो हम ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला का शुरू करेंगे कि हम मात्र कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे और हम इस मेंसुरेशन के टॉपिक को कवर कर लेंगे और अपना 5 से 10 नंबर पक्का कर लेंगे। साथियों, आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। एक शंकु की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। पहले जल्दी रहती है देखने की कि देखें 5 सेकंड वाली कौन सी ट्रिक रहती है। 5 सेकंड वाली कौन सी ट्रिक है जो खट से बता देगी क्या परिवर्तन होगा, उत्तर जान जाए हम। अगर मान लो प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी आ गया हो, 4 ऑप्शन ही दे दिए गए हो, तो धड़ाक से कैसे जान जाए भाई, 5 सेकंड में कैसे हल कर ले, कौन सी जादू बता देंगे। तो जादू सुन लीजिए, पहले 5 सेकंड वाला बता देते हैं, फिर जो है इसका तरीका बता देंगे, जिसको सीखना होगा सीखेंगे। अब आप जानिए, हमने आपको सूत्रों में जो बात बता रखी थी, शंकु अगर हम लिखे यहाँ पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, केवल ये फार्मूला याद हो, केवल ये फार्मूला याद हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप देख रहे हैं 1/3 एक संख्या है जो फिक्स रहेगी, बदलेगी नहीं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक नंबर बोल दे रहा हूं, अपरिमेय संख्या है, और इसका मान भी बदलेगा नहीं, फिक्स है। ये दोनों बदलेंगे नहीं, फिक्स है। बदलेगा क्या, ये आर और ये एच। ये क्या बोले, त्रिज्या को 2 गुना, मतलब जो भी वो बोले 2 गुना, और क्या करते, उसकी ऊंचाई को आधा, ऊंचाई को क्या कर दिया, आधा, बराबर कितना आ गया भाई, 2, बराबर कितना आ गया, 2। अब उत्तर आयतन में क्या परिवर्तन होगा, 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। लो 5 सेकंड में उत्तर आ गया, 5 सेकंड में उत्तर आ गया कि अगर उसकी ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए और त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, तो आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक, 2 गुना हो जाएगा। मतलब शंकु जो है छोटा हो गया, लेकिन उसके भरने की क्षमता ज्यादा हो गई। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है। ठीक, और अगर अगली ट्रिक जाननी हो, अगली ट्रिक जाननी हो, इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए, इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए, आयतन को 10 जहां गुना शब्द है, गुना में मैंने ट्रिक बता दिया ना। अब प्रतिशत में नहीं पूछ लेगा, प्रश्न में पूछेगा ना कि त्रिज्या को 10% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, और ऊंचाई को 10% घटा दिया जाए, तब बताओ आयतन में क्या परिवर्तन होगा। कल बताएंगे इसको। आज चलिए इस प्रश्न को ये नियम से ये देख लेते हैं कि भाई ट्रिक काम कर रही है कि नहीं, ये देख लेते हैं ट्रिक काम कर रही है कि नहीं। शंकु का आयतन 2 गुना तो हो गया। जिनको पीटी सीटीईटी की परीक्षाओं में या फिर वनडे एग्जाम में करना है, 2 गुना करके उनका काम चल जाएगा, लेकिन उनको भी मेरी ये ट्रिक याद रहेगी कि नहीं रहेगी, उसके लिए वो भी अगर एक कॉन्सेप्ट देख ले तो बहुत अच्छा है। और हमारे जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए तो भाई इसके साथ साथ वो कॉन्सेप्ट जानना ही बहुत जरूरी है। तो हम तो गणित कॉन्सेप्ट के साथ सीखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ठीक देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है।
गणित ऐसा विषय है कि उसके प्रश्न किए हर शब्द का एक मतलब होता है, हर शब्द बोलता है। तो पहले हम एक एक शब्द की बोली समझते हैं। एक शंकु की त्रिज्या को 2 गुना, शंकु है कहाँ? है कहाँ भाई? कहीं तो रहा है, तो हम शुरू कहां से करेंगे? माना। शंकु की त्रिज्या बराबर आधा और उसकी ऊंचाई को आधा तथा ऊंचाई बराबर यह। कक्षा 10 के बच्चे बड़े ध्यान से देख लेंगे, दोनों बोर्ड वाले अंग्रेजी में कन्वर्ट करके लिख लेना, नियम समझ में आ जाएगा। हाँ, बड़े ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो है समझ जरूरी है, भाषा बहुत जरूरी नहीं है। आप लिख सकते हो किसी भी। तो माना शंकु की त्रिज्या अंग्रेजी में लिख लेंगे, लेट्स रेडियस ऑफ कोन एंड हाइट इज इक्वल टू h। इस तरह तो h है। अब तैयार हो गया एक शंकु। पहला शब्द जो आया एक शंकु, वो हमने यहां तैयार कर लिया कि माना शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई h है। अब हम प्रश्न के हिसाब से जुड़े। अब कह रहा है कि भाई क्या कर दिया जाए कि 2 गुना कर दिया जाए, मतलब शंकु की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए। परिवर्तन किसने पूछा है? त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए आयतन में। तो लिख क्या लेंगे? मूल शंकु, जो हमारा पहला शंकु है, पहले तो उसकी बात करते भाई। मूल शंकु का आयतन, इस स्टेप बेहतरीन लिखने से जो है नंबर पूरे मिल जाते हैं। इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, सरतानुसार नए शंकु की त्रिज्या r बराबर 2r तथा ऊंचाई h बराबर h/2। नए शंकु का आयतन V2 बराबर 1/3 पाई। ज्यादा गलती करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो कि नई त्रिज्या आपकी r है, तो आप यहाँ कैपिटल R स्क्वायर लिखोगे, यहाँ h स्क्वायर लिखोगे। तो त्रिज्या एक स्टेप में आपका बचाऊंगा, यहाँ पे पाई r स्क्वायर की जगह आप ये ना लिख के डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। स्मार्टनेस होगी। मैथ को स्मार्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। और ऊंचाई h जो है वो यहाँ पे कैपिटल H में लिखनी थी, तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे h/2। मैथ का मतलब कि मान के चलो 100% आपकी स्मार्ट कैलकुलेशन होती है। मैं कैलकुलेशन के ऊपर अपने वीडियो बनाऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 2 का स्क्वायर होगा, मतलब 4 होगा, और ये 2 यहाँ नीचे वाला जो है इस 4 को क्या कर देगा? काट देगा। तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा। अब उस 2 को इन पाई r और h के बीच में रख के हम करेंगे क्या? भी उसको हम यहाँ कर लेते हैं बाहर सीधे, और एक ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये 1/3 यहाँ वाला, पाई यहाँ वाला। इस 2 की क्रिया हमने कर ली, स्क्वायर करके 4 कर दिया, इस 2 की भी क्रिया करके काट दिया, 4 हो गया। तो 2 और r का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, कि ये r स्क्वायर, और यहाँ वाला बच गया h, तो ये h, ये हो गया 2। और यहाँ पे अगर हम इसको 1 बना लें, इक्वेशन 1 बना लें, तो उस इक्वेशन 1 से आके देखें तो 2v1, v2 इज इक्वल टू 2v1, मतलब आयतन 2 गुना हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा?
2 गुना हो जाएगा। अब जो है अगर इस प्रश्न की ट्रिक की बात करें कि ट्रिक क्या है इस प्रश्न की, तो हमने पहले ही बताई थी कि इस प्रश्न को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है। आप देख सकते हो b जो होता है वो वैल्यू किसके किसके साथ करता है, r स्क्वायर के और h के साथ। आप देख सकते हो r स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर और h का मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 2। ये हो गई ठीक, 2 गुना हो जाएगा। तो अब जो है इसी तरह के और प्रश्नों को हम लोग जो है हल करेंगे जो कि तीनों में आए हैं, यूपीटीईटी, सीटीईटी और यूपी बोर्ड। इन तीनों एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पहले कॉमन होंगे हम उनको हल कर लेंगे, उसके बाद जो है अलग अलग हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और इस तरह के मात्र हम जो है 10 से 15 प्रश्नों को हल करके ये कर लेंगे कि हमारा जो है मेंसुरेशन का जो डर है, मेंसुरेशन का डर भगाओ। मेंसुरेशन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको समझ में ना आ सके। अच्छा यहाँ पे एक चीज, इस प्रश्न को थोड़ा सा और अगर क्लियर करें हम लोग, देख ले, जैसे ये देखना चाहें कि ये तो हमने लगा के देख लिया भाई, ये हमारा नियम हो गया, नियम नियम यानी कि तरीका हो गया, ये हमारा तरीका हो गया, ये हमारा ट्रिक हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई आयतन 2 गुना कैसे हो गया, आयतन 2 गुना कैसे हो गया देखना चाहते हैं। तो बनाए एक फिगर, बनाए एक समकोण बना लेते हैं, कोण बना लेते हैं भाई, यहाँ पे एक कोण बना बालू भर के रख दिया आपके इस कोण का, चलो ठीक है। फिर हम क्या कह रहा है कि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, मतलब अब की बार जो दूसरा वाला बना तो इसकी त्रिज्या जो इतनी थी उसने इतनी कर दी, तो इतनी कर दी तो इतना ही इधर हो गया। अब इतना डायमीटर लो भाई, त्रिज्या 2 गुनी हो गई तो नीचे वाली भी बड़ी हो गई। ऊंचाई ये थी h, ऊंचाई ये थी h, इसको आधा कर दिया, ये यहाँ तक अब इसमें बालू भर के देख लो, इससे 2 बार भरोगे तो ये पूरा भरेगा। साथियों इसी के साथ इसको जो है हम लोग समझने, इस तरह के और प्रश्न करने, आप यहाँ पे 2 गुना की जगह 3 गुना तिहाई करके कर सकते हो, 4 गुना चौथाई करके कर सकते हो। प्रश्न कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, दोनों आयतनों की तुलना करके देख सकते हो, ट्रिक देख सकते हो, फिगर देख सकते हो। फिर मिलते हैं शंकु के किसी दूसरे प्रश्न के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।